सेठ जी। उस दवाई का असर कभी खत्म नहीं होने वाला है, और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। कौन हो तुम लोग? हाँ, मारना चाहते हो ना मुझे? तुम सब मुझे मारना चाहते हो? एक बार सेठ जी से बात कर लेने दे दो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और तुम मायरी से क्या, देशु के किसी भी सदस्य से बात करने का अधिकार खो चुकी हो तुम। अब जो भी करेंगे बिल्कुल प्लान के मुताबिक करेंगे। गौरी आई क्या? गौरी? गौरी? जब तक सेठ जी गौरी को अपनी आंखों के सामने नहीं देखेगी तो वो तब तक ठीक नहीं होगी। काका, आप कहना क्या चाहते हैं? देवसू की सीमा पार करके अमरार गांव में प्रवेश करके नागेश सेठ की हवेली से गौरी को वापस ले आएंगे। नागेश सेठ हैं घर पे? नो, हु यू? मैं नागेश सेठ की बेटी हूँ। हम तीनों भाई आप सब बड़ों की बात मानते हैं, लेकिन मायरी की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है और मायरी की अनुमति के बगैर हम यहाँ से नहीं जा सकते। तुम सब लोगों को एक कानून नियम की फिक्र पड़ी है। सोचो, आप तीनों की बहन गौरी के साथ अमरीश ने कुछ उल्टा सीधा। भावराव काका एकदम सही कह रहे हैं। हम तीनों आज रात को ही निकलते हैं और मैं आपके घर में रहने आई हूँ। सेठ जी के बहू के लिए मेरे घर में तो जगह नहीं। सेठ जी की बहू के लिए जगह नहीं है, अपनी बेटी के लिए तो है ना। इतने बड़े अमरार में नागेश सेठ का घर कैसे ढूंढेंगे हम लोग? यहीं किसी से पता करना पड़ेगा। नागेश सेठ है यहाँ का, उसका घर सबको पता होगा। वो तीनों यहीं आ रहे हैं, हम दोनों की अर्थी उठाने। अमराद में किसकी हिम्मत है हमसे टक्कर लेने की? सेठ जी के तीनों बेटे। क्या? आने दो उन तीनों को। अरे बिगाड़ क्या लेंगे वो देवसू के गवार, अपनी बहन को ढूंढने आए होंगे। बाबा देखो, प्रगति मेरी बहना, मेरी आंखों का गहना। पता है, मुझे ना बचपन से लगता था कि जरूर मेरी कोई ना कोई बहन है। और देखो, आज तुम आ गई, मुझे तुम मिल गई प्रगति, मुझे आज मेरी बहन मिल गई। अरे सुनो प्रगति, यार सुनो तो। वो मैं क्या कह रहा था कि हाँ, भी थोड़े ही दिन पहले ना रक्षाबंधन गया, तो क्यों ना आज हमारी मिलने की खुशी में उस रक्षाबंधन की रस्में पूरा कर ले। वो क्या है ना, आज तुम्हें तुम्हारा भाई मिला है एमबी, तो क्यों ना तुम मुझे राखी बांध दो। वो क्या है ना, अब तो हमें पूरा जिंदगी भर साथ रहना है ना। वाह वाह एमबी वाह, क्या आइडिया है ना? सही कह रहा है ना तुम्हारा भाई। आओ बैठो बैठो जरूर। भाग्यवान, जरा राखी और पूजा की थाली तैयार करवाना। जा। ये घटिया इंसान मेरा भाई नहीं हो सकता। ये क्या स्पीक रही हो तुम? माफ कीजिएगा, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। इतने बड़े अमरार में नागेश सेठ का घर कैसे ढूंढेंगे हम लोग? यहीं किसी से पता करना पड़ेगा। नागेश सेठ है यहाँ का, उसका घर सबको पता होगा। बाजी। नमस्कार भाई साहब, एक मदद चाहिए थी। ये नागेश सेठ का घर किस दिशा में पड़ेगा, बता सकते हैं क्या? भाई साहब, नागेश सेठ का घर किस दिशा में पड़ेगा? जाओ यहाँ से, जाओ, दिमाग खोटी मत करो, ठंडा करने दो मुझे। अरे कहाँ ना जाओ। कहीं पहले 3 तगड़े आके बाबा का काम न बिगाड़ दें। उन्हें घर जाके बता देता हूँ इन लोगों के बारे में। क्या हुआ? क्या हुआ? यहाँ मैं इतनी दर्द और पीड़ा में तड़प रही हूँ और आप होके सो रहे हो।
दर्द? कौन सा दर्द? कहाँ दर्द हो रहा है? अब देवी बोलेगी ना तो सच ही बोलेगी। देखिए ना क्या हालत हो गई है, कैसे दाग पड़ गए मेरे हाथों पे। देवी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे चिंता न करूं? आज हाथों पे दाग आ गए, कल पूरे शरीर पे आ गए तो? अब समझ गई मैं। जब आप देवसू के सेठ जी बन जाओ तो दूसरी शादी कर लेंगे। सब समझती है ये देवी। देवी, जरा अपने हाथ दिखाओ। अरे वाह, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा, तुम्हारे मजाक ने तो मेरी जान ले रखी थी। हम औरतों की बातें ना आपको समझ में नहीं आएंगी, आप रहने दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, वो जो तेल हम सेठ जी साहब के लिए लाए थे उसका कुछ असर हो भी रहा है या नहीं? किस लिए लाए थे वो? हाँ देवी, जब वो तेल अपना असर दिखाना शुरू करेगा ना, सिर्फ तुम नहीं पूरा देवसू गांव देखेगा। तुम भी ना, क्या जरूरत थी उस प्रगति को नवरात्रि में बुलाने की? अब लोगों को क्या कह के मिलाएंगे उसे? अच्छा, जब ये पाप डूब रहे थे तब शर्म नहीं आई आपको? अब गांव वाले बेटी को देख के क्या आसकेंगे इस बात से डर लग रहा है ना? नीता, लेकिन बस नो नीता, आज के बाद आप इस टॉपिक पे मुझसे कुछ नहीं स्पीकेंगे। ये हम भी कहाँ रह गया, हमेशा लेट होता है ये लड़का। अरे आ तो गया माँ, क्या लेट लेट चिल्लाती रहती हो? हाय हाय, कितना हैंडसम लुक रहा है मेरा बेटा। चोर है तीनों। शर्म नहीं आती माता नहीं गहने चोरी करते हुए? शक्ल से चोर दिख रहे तीनों। लेकिन शक है ही क्यों? हम कोई चोर नहीं है, हम देवसू के सेठ जी के बेटे हैं। दिखा दो ना, क्या है तुम्हारे पास? तलाशी ले रहे इनकी। सर, ये रहे गहने चोरी की। शौर्य खन्ना मर चुका है और तुम लोग यहाँ पर उसका फुट ढूंढने आए हो क्या? शौर्य जिंदा है और वो यहीं पे है। बताओ कहाँ पे है वो? ये लोग जेल गए थे ना, ये उसका ही बदला है, इसलिए उन्होंने शौर्य को किडनैप कर लिया है। बहुत बड़ा गेम खेला इंडिया के टॉप लॉयर ने हमारे साथ। इंस्पेक्टर साहब, आई थिंक आपको महक को अरेस्ट कर लेना चाहिए और मिस्टर खुराना से पूछताछ करनी चाहिए फॉल्स केस बनाने के लिए। क्या मेरा इतना हक बनता है कि मैं तुमसे एक सवाल कर सकूं? अरे तेजस्विनी, एक नहीं 100 सवाल पूछो। इतनी बड़ी रकम तुम लाए कहाँ से, वो भी इतने कम वक्त में? क्या तुमने कोई गलत काम किया है प्रेम? अरे तेजस्विनी, तुम जरा सी बात का क्यों पतंगड़ बना रही हो? मुझे सच जानना है, अभी और इसी वक्त। क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? थैंक यू सो मच। तुम नहीं जानती, लेकिन पूरब और दिशा को मिलाने के पीछे तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। और ये करके तुम नहीं जानती कि तुमने कितने लोगों को खुश किया। इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो? ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल सही बात कह रही हुदी। अमीन, अगर मेरी मानो ना तो कुदरत का इशारा समझो इसे। शैलन के साथ शादी नहीं करना चाहता हूँ मॉम, और अगर पिता मुझे नहीं मिल सकती तो मुझे अपनी पूरी जिंदगी अकेले गुजारने में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं मॉम, पर मैं किसी और से शादी करके उसकी और अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकता।
आप खुश नहीं? एक बात पूछूं? या तो सही सही जवाब देना या फिर कुछ मत कहना। मुझे अब कल तक हर हालात, हर सबूत मेरे खिलाफ थे। फिर एक रात में ऐसा क्या हुआ? क्या तुम आके कन्हैया ने सच्ची में कोई चमत्कार किया या फिर कोई छल? कभी कभी जब सीधे तरीके से काम ना निकले तो हमें... इसका मतलब तुमने चल कर रास्ता लिया। इन्होंने आज जानवी को बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाया। बट जानवी, यू आर वेरी लकी। तुम्हें हमेशा कोई ना कोई बचा ही लेता है। बेटा, हमारे बच्चों की मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है।